बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम प्रॉपर्टी टॉक के साथ मैं हूं जवेद इकबाल भट्टी। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट 2022 और 23 पेश कर दिया है। रियल स्टेट सेक्टर पर जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, इस हवाले से आज बात होगी। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्रॉपर्टी सेक्टर पर जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं वो क्या हैं, उनका प्रॉपर्टी सेक्टर मार्केट पर क्या असर होगा। सबसे पहले जिन टैक्सेस में तब्दीली की गई है वो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स है। एडवांस विद होल्डिंग टैक्स होता क्या है? जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उस वक़्त ख़रीदार से एडवांस विद होल्डिंग टैक्स लिया जाता है। पहले ये एडवांस विद होल्डिंग टैक्स 1% फाइलर पर और 2% नॉन फाइलर के लिए था, लेकिन जब से हुकूमत ने बजट पेश किया है, फाइलर के लिए 2% और नॉन फाइलर के लिए 5% हो गया है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक प्लाट की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो पहले फाइलर 1% के हिसाब से 1 लाख और नॉन फाइलर 2 लाख रुपए एडवांस विद होल्डिंग टैक्स अदा करता था। अब बजट के बाद फाइलर 2% और नॉन फाइलर 5% टैक्स अदा करेगा, यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर फाइलर 2 लाख और नॉन फाइलर 5 लाख टैक्स अदा करेगा। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ओवरसीज़ फाइलर नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नहीं, वो इसलिए वो फाइलर नहीं बनते, इसलिए 5% टैक्स बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के फ़ाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि रियल स्टेट सेक्टर में जो अफराद प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं वो अपनी रकम ब्लॉक करते हैं और रियल स्टेट सेक्टर का पैसा सारा बरूने ममालिक जाता है। इसलिए रियल स्टेट सेक्टर पर ये टैक्सेस प्रपोज़ किए गए हैं। मैं समझता हूँ रियल स्टेट सेक्टर का बिज़नेस 2016 की तरह फ्लॉप हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा कि आपकी सालाना आमदनी पर 5% टैक्स होगा। इसके बाद हर साल 1% टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो रियल स्टेट का बिज़नेस, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस, रियल स्टेट की ट्रेडिंग के बिज़नेस को बिल्कुल ख़त्म करके रख देगा अगर ये टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसी तरह तीसरा टैक्स इम्पोज किया गया है वो कैपिटल गेन टैक्स है। पहले साल 15% रखा गया है और फर्दर 2.5% के हिसाब से होता जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने एक प्लाट ख़रीदा, उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए और 1 साल के बाद उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 30 लाख हो जाती है, तो 15% आपको 30 लाख पर अदा करना होगा और दूसरे साल 2.5% उसमें कम हो जाएगा। इसी तरह आपको कैपिटल गेन टैक्स 6 साल तक अदा करना पड़ेगा, जो पहले 4 साल तक था। हुकूमत ने बजट में जो टैक्सेस प्रपोज़ किए हैं उसकी वजह से रियल स्टेट का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसकी मैं मिसाल आपको बताता हूँ। 2016 में जब नून लीग की हुकूमत थी, इसाक डार ने प्रपोज़ल दिया था कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को रीवैल्यूएशन करके ट्रांसफ़र फ़ीस पर टैक्स ऐड किया जाए, तो उस वक़्त प्रॉपर्टी का बिज़नेस मार्केट में बिल्कुल क्रैप्स कर गया था। फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल की जानिब से प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस की जो प्रपोज़ल दी गई है उनके असरात मार्केट पर क्या होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल के बयान के मुताबिक लोग प्रॉपर्टी ख़रीद कर पैसा ब्लॉक और प्रॉपर्टी का पैसा बरूने ममालिक शिफ्ट कर देते हैं। किसी हद तक तो ये दुरुस्त है, लेकिन ओवरऑल देखें तो रियल स्टेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है इसमें हज़ारों अफराद काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन की वजह से दूसरी इंडस्ट्री भी चलती है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो हज़ारों मुलाजमीन बेरोज़गार हो जाएंगे, तो ओवरसीज़ प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और रेमिटेंस भेजना बंद कर देंगे, जिससे पाकिस्तान को खसारा होगा। ऐसी गलत पॉलिसियों की वजह से 2016 में प्रॉपर्टी का बिज़नेस फ्लॉप हो गया था। अगर इमरान खान की हुकूमत का मौजूदा हुकूमत से कंपैरिजन किया जाए तो इमरान खान की हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन बिज़नेस पर काफ़ी रिलीफ दिया था।
जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी हद तक लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी और जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में एक दफ़ा बूम आया था। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बजट में जो नए टैक्सेस के हवाले से प्रपोज़ल दी है वो प्रपोज़ल की हद तक ही रहें, ना कि इम्प्लीमेंट हो जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो रियल एस्टेट सेक्टर का बिज़नेस मार्केट में बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर की मशावरत से इसका मुस्बत हल निकालें। जवेद इकबाल भट्टी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।